और वादे के मुताबिक ये 18th सेंचुरी एंटीक सेट तुम्हारा हुआ। थैंक यू सो मच तनवीर, आज तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। और अगर कभी भी लाइफ में मेरी हेल्प की जरूरत हो ना, तो बस एक कॉल कर देना। I'll be there for you। शुक्रिया। अच्छा अब हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है। ठीक है तनवीर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तुम नहीं होती ना तो मैं कबीर को कभी भी अपना नहीं बना पाती। या अल्लाह, कितना खूबसूरत हीरा है, हमें भी चाहिए। मिलेगा मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा तुम्हारे हीरे जैसा असद। ऑल द बेस्ट टू यू। या अल्लाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे हाँ, अब हमें बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो इस सब काली करतूत के पीछे तुम्हारा हाथ था? हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। शुरू से लेके अब तक एवरीथिंग आई हैव डन। तो क्या कर लोगी तुम? As if I care। लेकिन ये सब तुमने किया क्यों, और हमारे साथ क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी। That's why। बहुत दिन से नोटिस कर रही थी मैं, कभी सिर्फ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहा था। आज तक मेरे सिवाय कबीर के दिल में कभी किसी के लिए फीलिंग्स पैदा ही नहीं हुई, समझी तुम? इसीलिए मैं ये चाहती थी कि वो तुमसे नफरत करे और मुझे चूज करे। और आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। What's it? मैं जीत गई रचना। सोनल ऑलवेज विंस। कबीर इज माइन और वो हमेशा मेरा ही रहेगा। You got that? By the way, अगर तुमने कबीर को सब कुछ बता भी दिया ना कि इस सब के पीछे मैं थी, तो कभी तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करेगा। Because you've got no proof, baby. That's why. And after all, मैंने उसका साथ जो दिया है। Oh, you poor baby. हेलो हेलो हेलो, ये देखिए, कबीर ने मुझे प्रपोज किया है। I mean to say, आज से हम दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हैं। जब आप जानते थे कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ चले आए। ओह मैम, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों एकदम परफेक्ट हो, जस्ट मेड फॉर ईच अदर, जैसे जोधा अकबर। हाँ, ये मेरे अकबर है और मैं इनकी जोधा।
डार्लिंग, ऑल वेल ना? तुमने सगाई क्यों की सुनी? हमने डिस्कस किया था ना, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? वो भी जब मिस गर्ग मुझे अक्यूज कर रही। एग्जैक्टली तभी मुझे लगा कि व्हाट इज शी अक्यूजिंग यू ऑफ। कभी वो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी और मैं चुपचाप सुनती रहती। नो वे। कबीर, यू नो व्हाट, तुम बेशक मेरे लिए अपनी फीलिंग्स ना रखो, लेकिन सोनल तुम्हें बहुत चाहती है, बहुत बहुत चाहती है, और इसीलिए वो यकीन के साथ ऐसा कह सकती है कि कबीर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, लेकिन मुझे अपने कबीर की रेपुटेशन की फिक्र है और उसे बचाना मेरा फर्ज है और हमेशा रहेगा। थैंक यू सोनल, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। यू आर अ ट्रू फ्रेंड। ओ दादी, आप, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करती दादी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ आपके नन्हे के लिए ही किया है दादी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती है तो मैं आपकी ये फैमिली रिंग निकाल देती हूँ, सीरियसली। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनल। शुरू से ही तुम मुझे कभी पसंद नहीं, कभी नहीं। पर अब नन्हे की खुशी में ही हमारी खुशी है। आशीर्वाद दीजिए दादी कि मैं आपके नन्हे को हमेशा खुश रखूं। ठीक है, देखो रात बहुत हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। जी ठीक है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं। हमें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था और हम बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहते थे। रचना, देखो हमें तुम्हारी किसी भी बात पर शक नहीं है और हमें यकीन है कि तुम हमसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन जो ये सब कुछ हुआ है, ये जो बात का पतंगड़ बना है, वो ठीक नहीं हुआ बेटा। खैर वो सब छोड़ो, बेहतर यही होगा कि तुम वहां पर जाना बंद कर दो। लेकिन पापा, हम ये काम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें ये काम पे वापस जाना ही होगा। प्लीज हमें ये काम छोड़ने को मत कहिए पापा। पापा प्लीज। बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम वहां जाओगी तो तुम्हें पहले जैसा माहौल मिलेगा? रचना, हमने भी दुनिया देखी है। अब वहां बदनामी और जिल्लत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा समझ लो कि तुमसे एक गलती हो गई, अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु बिल्कुल ठीक कह रहा है रचना। कौन सा तुम्हें पैसे कमाने हैं जो काम पर वापस जाओ। हाँ रचना, तुम्हारे पापा जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अब वहां जाने से क्या फायदा है बेटा? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। घर की लड़की के साथ ऐसा हो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मम्मी, देखो रचना, कम से कम अब नन्हे के साथ काम करने की तो मत सोचो रचना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।